जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, तवज्जो करें, जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा, हर साल उम्रा करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, तहज्जुद पढ़ने वाला होगा, पहाड़ों जैसे आमाल लेकर आएगा। अल्लाह फरमाएगा इसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को जाय करो, क्योंकि ये बीवी पे जुल्म कर। और कैसे जुल्म करता था? बीवी को गाली देता था, गाली। ये जुल्म, मारपीट का जिक्र उसमें नहीं है। यहां तो 4 कदम लोग आगे हैं, अल्लाह, हंसने की बात नहीं। बीवी को मारने वाला बुज़दिल है, बीवी को मारने वाला नामर्द है, बीवी को मारने वाला इंतहाई किस्म का बदतरीन इंसान है। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारता हो, रसूलुल्लाह के वफादार की निशानी नहीं। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करने के बाद तलाक दे के छुट्टा कर देता हो, इसलिए कि तुम मर्द है? नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां अल्लाह जाय कर देगा और मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नम में ले जाया जाएगा। तो वो कहेगा मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां क्या हुई? तो कहा तू अपनी बीवी को गाली देता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां थी। 11 में से किसी एक से भी अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद आती है आपको? है हुजूर खाना सुन्नत, ये भी याद आ गया। तलबीना पीना सुन्नत है, यानी सब खाने पीने की सुन्नतें अच्छी तरह मुसलमानों को याद है। और पता नहीं फिर शादी के मौके पे जहेज की सुन्नत कहां से खींच खांच के लेकर आए। जहेज भी तो सुन्नत है मौला। मैंने कहा आपको गाली देना है तो गाली दे दे, लेकिन जहेज कोई सुन्नत नहीं, जहेज कोई सुन्नत नहीं। एक कोई मौक़िफ़ नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बात पेश करता हूं, अगर सुन सकते तो सुनो। जहेज ना कभी सुन्नत था, ना है, ना उसको हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बड़ी किताब में सुन्नत लिखा। अलबत्ता कुछ बुजुर्गों ने जहेज फातिमा की फहरिस्त बनाई, मगर उसके समझने में मुगालता हो गया। वो जहेज नहीं था, उसको जहेज समझ लिया गया। हो सकता है फहम में किसी की भी खता हो सकती है, इंसान है, और किसी भी किताब में खता हो सकती है। एक ही किताब है जिसमें कोई खता नहीं है और इम्कान खता नहीं है, वो किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान है। बाकी किसी भी किताब में गलती और खता हो सकती है। नंबर 2, किसी भी बुजुर्ग से जब खता हो जाए तो उन्होंने जानबूझ के नहीं की, हो गई, अब उसको सर पे मुसल्लत न करो। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के भी उस्ताद थे, उनसे एक मसले में आला हजरत ने इख्तिलाफ किया फतावा रज़विया शरीफ में। और इख्तिलाफ जब किया तो लोगों ने कहा आप पीर के उस्ताद से इख्तिलाफ करते हैं। तो हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, इमाम मालिक ने रसूलुल्लाह के मज़ार मुक़द्दस की तरफ इशारा करके कहा था कि यही एक बुजुर्ग हैं जमीन के ऊपर जिनसे कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ हो सकता है अगर दलील है तो। लेकिन बेअदब ना बनो, गुस्ताख ना बनो, और मुझे आपको इख्तिलाफ का हक नहीं है। वो इमाम अहमद रजा जैसे लोग होने चाहिए, इल्म वाले। लेकिन बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, ये जो आपको सुन्नत 14वीं सदी में समझ में आई ना, जायज सुन्नत है, वो सुन्नत नहीं है। जो फेरिस्त है वो सही है, फेरिस्त सही है, लेकिन जहेज कहने में कहीं ना कहीं हमें मैं उलमा की बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, हमें मुगालता हो रहा है। नंबर 1, अगर जहेज सुन्नत होता तो वो अबू बकर सिद्दीक जो कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, तवज्जो आपकी जी, कफन के कपड़ों में सुन्नत का ख्याल कर रहे हैं, फरमाते हैं अम्मा आयशा से, आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? तो कहा अब्बा जान 3 कपड़ों में। तो कहा मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, ताकि जाते जाते रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो। जो कफन में सुन्नत को मलहूज रखे
वो शादी के मौके पे सुन्नत को मलूज नहीं रखेगा? अगर हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ सिद्दीक अकबर ने अपनी शहजादियों को जहेज क्यों नहीं दिया? जब अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया था तो फारूक आजम ने अपनी बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? उस्मान गनी तो बहुत मालदार थे, उन्होंने जहेज क्यों नहीं दिया? खुद मौला अली पे इल्जाम है कि उन्होंने जहेज लिया, तो मौला अली की तो कितनी बेटियां थी? 8 से ज्यादा बेटियां थी, क्यों जहेज नहीं दिया 8 बेटियों को? खुद लिया, दिया क्यों नहीं? इसका मतलब यह है 14वीं सदी में जो आप खींच तान करके जहेज लाए हो वो सुन्नत नहीं। आप कहेंगे फिर अमीनुल कादरी क्या है? तो मैं कोई मुनाजिर आदमी नहीं, मुहक्किक नहीं, इस्लाह की गर्ज से एक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो लेना वरना छोड़ना, मेरे खिलाफ ताने बाने मत बुनना, और अगर बुनो भी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। रोजाना मेरे साथ ऐसा होता रहता है। बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं। देखिए आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जहेज नहीं दिया था। क्यों? वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तोहफा और गिफ्ट दिया था मौला अली को। किसको दिया था? तवज्जो करना, किसको दिया था? सैयदा को, बेटी को नहीं दिया, शहजादी को। किसको दिया? दामाद को भी नहीं दिया। ये बात खास, दामाद को नहीं दिया, भाई को दिया। तवज्जो करें जी, यही है उसकी नजाकत। अगर दामाद को देते तो फिर आप खड़े होते कि मैं भी तो दामाद हूं, मुझे भी चाहिए। रसूलुल्लाह ने दिया तो मुझे भी चाहिए। हुजूर ने दामाद को नहीं दिया, अपने छोटे भाई को दिया, क्योंकि मौला अली दामाद बनने से पहले रसूलुल्लाह के छोटे भाई हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अबू तालिब हैं और उनकी औलाद ज्यादा थी, तो रसूलुल्लाह ने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि चचा, मेरे उस चचा की गुर्बत है, मुफलिसी है, बच्चे ज्यादा हैं, परवरिश करने में तकलीफ है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चों को हम अपनी गोद में ले लेते हैं, गोद लेते हैं और हम परवरिश कर लेंगे तो मेरे उस चचा का बोझ कम हो जाएगा। तो हजरत अब्बास और अल्लाह के रसूल चले और जाने के बाद दोनों ने कहा हजरत अबू तालिब से कि आप अपने बच्चे गोद दे दे। उन्होंने कहा तालिब को मैं रख लेता हूं, जाफर को अब्बास ले ले, और अली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूं, उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, कहा मोहम्मद अरबी को अली दे देते हैं। तो मौला अली जब दूध पीने की उम्र में थे, अल्लाह के रसूल ने तभी उनको गोद ले लिया था। तो अली की परवरिश किसके घर में हुई? रसूलुल्लाह के घर में। आका ने परवरिश की, आका ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आका ने बोलना सिखाया, आका ने जवान किया, तो रसूलुल्लाह ने अली की परवरिश की बफर्ज़े मुहाल। अगर अली ये मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो अली ये मुर्तजा की शादी करना किसके जिम्मे पे था? जिसने पाला था उसी के जिम्मे, जिसने परवरिश की थी उसी के जिम्मे। अब मौला अली का खुद का घर तो था नहीं, तो रसूलुल्लाह घर की जिम्मेदारी किसने निभानी थी? हुजूर ने निभानी थी। तो आका ने दामाद को जहेज नहीं दिया, चूंकि हुजूर ने अपने छोटे भाई को अपने घर में पाला था, परवरिश की थी। अब छोटे भाई की शादी हो रही थी तो घर कौन सजाने वाला था? अल्लाह के रसूल ने सजाना था। तो आका ने घर के सारे इंतजामात किए, लोगों को यूं लगा कि दामाद को दिया, लेकिन उसने इत्तेफाक ये हो गया, जो चचाजाद भाई था, सगे भाई नहीं थे, चचाजाद भाई था, उन्हीं के साथ सैयदा फातिमा का निकाह हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी परवरिश की जिम्मेदारी को निभाते हुए मौला अली के लिए घर का भी इंतजाम किया, घर के सामान का भी इंतजाम किया। अब अगर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने भाई के लिए इंतजाम किया, तो मैं भी कहता हूं अगर आप भाई के लिए इतना खर्चा करते हैं तो मैं आपको सलाम करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने भाई को दिया, दामाद को नहीं दिया, क्योंकि अली ये मुर्तजा जो थे वो रसूलुल्लाह के चचाजाद थे, चचाजाद भाई थे। लोगों को मुगालता हुआ कि सैयदा फातिमा को दिया। अगर सैयदा फातिमा को दिया था तो दूसरी हदीस सुन ले। एक मर्तबा एक औरत आई अम्मा आयशा के पास, अम्मा आयशा ने उसको एक खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम की 2 बेटियों में। ये देख करके अम्मा आयशा बहुत खुश हुई, तो सरकार से इसकी हुजूर एक औरत ने ऐसा किया। आप तवज्जो से सुनना, आका फरमाते हैं आयशा
वो जो उसने बराबर बराबर खजूर तकसीम की ना, अगर दोनों बच्चियों में वो बराबर खजूर तकसीम न करती, कम ज्यादा तकसीम करती, तो कयामत के दिन उस खजूर की तकसीम के बारे में उससे पूछा जाता। तवज्जो कर, एक खजूर की तकसीम में अगर बराबरी न हो औलाद में, तो डर है कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अब मुसलमानों बताओ, हुजूर की एक शहजादी थी, बल्कि 4-4 शहजादी थी। अब आप कहते हैं रसूलुल्लाह ने फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो अब आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब को भी जहेज दिया, उम्मे कुलसूम को भी जहेज दिया, हजरत सैयदा जो है वो रुकैया को भी जहेज दिया, हजरत ज़ैनब को जहेज नहीं दिया, रुकैया को नहीं दिया, उम्मे कुलसूम को नहीं दिया, सिर्फ सैयदा फातिमा को दिया। याद रखना, इससे पता चला आका ने जहेज नहीं दिया। और एक बात आपको बताऊं, ये जहेज की जालिम रस्म जो तुम कार तलब करते हो, बाइक तलब करते हो, और खुदा जाने मोबाइल तलब करते हो, लैपटॉप तलब करते हो। पता है, मैं यूपी गया हुआ था, मेरे एक दोस्त ने मुझे सफर में बताया कि हमारे घर की शादी हुई, लाखों रुपया खर्चा हुआ, अब भी हमारी बहन खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों खुश नहीं है? तो कहा इसलिए खुश नहीं है कि वो चाहते कि उनको कार मिले, खुल के बोलते नहीं लेकिन तानाजनी करते हैं, वो खुश नहीं है खिदमत करने के बाद भी। याद रखना मुसलमानों, आप किस मजहब पर अमल कर रहे हो? दीन हक कॉन्फ्रेंस रखते हो और बातिल के नजरियात को अपना रखा है। आपसे पूछता हूं, जहेज क्या चीज है? अल्लाह अकबर। आज दर्द भरी बातें करते हो, मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ पकड़ रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह अकबर जालिम का जुल्म उरूज पर है, बल्कि उनसे पहले हमारी बेजा रसूमात ने गला घोंट दिया है। बड़ी माजरत के साथ, जब आप भिखारी बन जाएंगे और आप शादी करने की बजाय भीख मांगने और डकैती करने निकलेंगे जहेज के नाम पर, तो गरीबों की बच्चियां 30-30, 35-35 साल की उम्र लेकर जब घरों में बैठेगी, तो फिर क्या उनके कदम गलती की तरफ नहीं उठेंगे? ये जो अल्लाह अकबर नहरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, समुंदरों के अंदर बेटियां डूब करके मर रही है, बच्चियां फांसी ले रही है। ओ नाम निहाद दुनिया और माशरे के जिम्मेदारों, क़यामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत अगर आपका गिरेबान पकड़ करके पूछे कि जहेज की रस्मों की बुनियाद पर, शादियों की गलत रस्मात की बुनियाद पर मेरी उम्मत की बेटियां मजहब से बेजार हो रही थी, दुनिया से कूच कर रही थी, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका रही थी, आप क्या जवाब देंगे? क्या कार सब कुछ है, बाइक सब कुछ है? और मैं अपनी नई नस्ल से कहता हूं, जो शादी करने वाले उनसे पूछता हूं, जालिमों, नबी के नाम पर जान देने की बात करने वालों, बताओ, जब तुम कार और बाइक मांगते होंगे और हुजूर की उम्मत की किसी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता होगा और वो 30-35 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर सिसकती होगी, अपनी बिस्तर पर तड़पती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पर गुंबदे खजरा में क्या गुजरती होगी? कभी सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरती होगी? आप कहेंगे क्या गुजरती होगी? मैंने कहा सुन लो, हम मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम सुन्नियों का नबी जिंदा है। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। जमीन का जर्रा जर्रा, अपना अकीदा सुनो अहले सुन्नत का, जमीन का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, आसमान का तारा तारा, जो जहां है वो हर लम्हा रसूलुल्लाह की निगाह में है। हुजूर सबको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं। उसकी दलील कहते हैं मेरे इमाम, शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है। आपकी बीनाई की इसकी तशरीह नहीं करता, लेकिन याद रखना हर लम्हा दुनिया हुजूर की निगाह में है। ये महफिल अब भी हुजूर की निगाह में है। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, हुजूर की निगाह में है। किस नीयत से बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों बैठे हो? हुजूर की निगाह में है। क्यों आए हो? हुजूर की निगाह में है। वो देख रहे हैं गुंबदे खजरा से, बल्कि वल्लाह जिस्मानी तौर पे तो गुंबदे खजरा में है, लेकिन रूहानी तौर
पर वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे हुआ क्या है, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब आपसे पूछता हूं, जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां रिश्ते नहीं आने की बुनियाद पर, गलत रसूमात की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर जब बिस्तरों पे सिसकियां लेती होगी, उस वक्त तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी बताऊं? आओ थोड़ा तसव्वुर करो। बद्र में 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाया गया था। ध्यान से सुनना, हुजूर से मोहब्बत की बात करते हो, जुलूस में नारा लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सराखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिसकियां ले रही है। आओ, गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत, जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। तो सरकार ने फरमाया, एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारा न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारा न बनो, कौन देगा क्या देगा, रे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते, बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते, बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराहने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी, तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं, ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे, तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो वो कयामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के काजी हो, तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे। और अगर अमल करने आए हो, तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो, तो आज है
कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी। और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना, इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह 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 वाह,